सो हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी प्यारे रसगुल्लों का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के अभी प्रैक्टिकल होने हैं और जिन भी स्टूडेंट ने चार्ट में डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का फिगर बनाया है सो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मेंशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन किस प्रकार बनाई जाती है। भाई साहब, क्योंकि डीकन क्लोरीन के निर्माण की तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन डीकन विधि द्वारा क्लोरीन कैसे बनाते हैं, तो इसको जो रिएक्शन होता है दोस्तों उसमें क्या होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस ऑक्सीजन, इनको ले करके दोस्तों बनाई जाती है। सबसे पहले तो आप Cl2 आपको भाई साहब क्या बनाना है, देखिए यहाँ से जब बनाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले Cl2 और प्लस का जल निकलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना दोस्तों, बैलेंस तो है नहीं दोनों ना, क्योंकि इधर देखिए एक Cl है, इधर Cl2 है, अभी H2 है, H1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ये 2 लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पर 2 लगा देंगे 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया भाई साहब, 4 हाइड्रोजन लगा दिया आपने, यहाँ 4 लगा दिया, बराबर बात। लेकिन अब क्लोरीन 4 हो गया, इधर 2 है तो इधर 2 लगा लीजिए। ठीक, तो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। यानी क्या करेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन को ये मिलाया जाता है देन क्या प्राप्त होगा आपका क्लोरीन और यहाँ से जल निकलेगा। लेकिन दोस्तों इसे ध्यान देना, इस क्रिया में क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2, देखो Cu2Cl2 होता है, क्यूप्रस क्लोराइड पढ़ते हैं, और ये क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, ये उत्प्रेरक होता है और टेम्परेचर रखा जाता है 450 अंश सेल्सियस। बात बराबर। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया कि किस प्रकार बनाते हैं, तो ये रिएक्शन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन कि डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। भाई साहब अभी हमने लिख दिया ना क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड लिखा है, क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक क्या है, क्वेश्चन ये भी लिखा है तो इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होते हैं दोस्तों, कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। गांव में होते हैं ना कुछ लोग बड़े मज़ेदार किस्म के, कुछ लोग होते हैं जैसे गांव में अगर लड़ाई हो जाती है तो जो बुजुर्ग होंगे वो समझाएंगे, बेटवा ये गंदी बात है, लड़ाई नहीं करना चाहिए, वो समझाएंगे, यानी वो झगड़े को कम करने का प्रयास करेंगे, कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे क्या है खून खराबा होगा, बात व्यवहार बिगड़ेगी। तो वो क्या है अभिक्रिया की दर को, यानी वो झगड़े को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वही है अभिक्रिया की दर को या तो घटा देंगे। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं मार साले का, खोपड़ी फोड़ दे, खोपड़ी फोड़ दे साले का। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसमें भाई साहब ये आग में घी डाल रहे हैं, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं ना। एक तो कम करेंगे और दूसरा क्या है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, मतलब अभिक्रिया तेज हो जाएगी। यानी ऐसे व्यक्ति जब कहेंगे मार खोपड़ी फोड़ आज इसका साले का, मैं होता तो खोपड़ी फोड़ देता, तो भाई साहब वो झगड़े को और उकसा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं और अंदर आवेश यानी और तुमको एनर्जेटिक दे देंगे, ऊर्जा देंगे बाहर से कि मार इसको। तो आदमी भी सोचेगा अगर मार ही देते हैं आज इसको साले को, हाँ तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या लड़ाई को बढ़ा रहे हैं ना। तो वही होता है कि वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। तो यही होते हैं उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं ही वो बीच में लड़ाई में नहीं जाएंगे, दूर से ही कहेंगे, ठीक है ना, दूर से कहेंगे मार सारे का, खोपड़ी फोड़ दे आज इसका, लेकिन वो लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। तो वही होता है उत्प्रेरक। ठीक, अगला क्वेश्चन कि डीकन विधि में Cl2 के निर्माण में HCl तथा O2 का रेशियो क्या होता है। तो भाई साहब अभी आपने देखा 4 अनुपात, मतलब 4 अनुपात में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी 4 और अनुपात 1, और 1 अनुपात में ऑक्सीजन होता है। ये किसका है तो HCl अनुपात ये O2, ये इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन Cl2 का अणुभार कितना होता है। तो भाई साहब Cl2 का अणुभार जब निकालेंगे 2 आगे लाइए तो क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आएगा 71। ठीक,
क्योंकि अणुभार जब निकालना होता है तो उसके परमाणु भार यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना, परमाणु भार रखते हैं। तो दोस्तों ये इसका परमाणु भार यानी जो क्लोरीन तत्व होता है उसका परमाणु भार 35.5 होता है। ये आगे यहाँ पर 2 लगाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 71 हो जाएगा। अब Cl2 के 2 भौतिक गुण लिखिए, ठीक है ना, Cl2 के 2 भौतिक गुण लिखिए। तो सबसे पहले भाई देखिए भौतिक गुण, यह एक नीले पीले रंग की गैस है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये तीक्ष्ण गंध वाली एक गैस होती है। तो ये भौतिक गुण आप लिख सकते हैं वहाँ, क्योंकि पूछ सकता है कि भाई इसके भौतिक गुण बताइए आप, ठीक है ना। और इसकी क्या होती है, देखिए कुछ मछली जैसी गंध होती है, ठीक, क्लोरीन की। अब अगला, या फिर कह रहे हैं जैसे मलमूत्र होता है, कचरा होता है ना, उसके जैसे इसकी गंध आती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Cl2 के निर्माण में H2SO4 का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। हाँ, ये तो भौतिक गुण हो गया। तो Cl2 के निर्माण में H2SO4 का क्या कार्य होता है, देखे होंगे आपने फिगर बनाया है तो उसमें देखे होंगे कि ऊपर से H2SO सांद्र H2SO4 से उसमें क्या होता है, बूंद बूंद टपकता रहता है, क्वार्टज जो पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, H2O को यानी जो Cl2 होता है उसको निर्जलीकृत कर देता है, यानी H2O को अलग करना, ठीक, यानी जल को ये क्या कर देता है दोस्तों, जल को अलग कर देता है, ठीक। अगला है उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो हमने बता ही दिया ना। अब उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं उसका अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्लोरीन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो भाई साहब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, ठीक, 17 परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन किस वर्ग का तत्व है, तो ये क्या है, आपको पता होगा कि क्लोरीन क्या है, ये हाइलोजन परिवार का तत्व है, ठीक, वर्ग 17 में हाइलोजन परिवार का तत्व है। हम बात करें तो वर्ग 17, ठीक है ना, वर्ग 17। इसके बाद वर्ग 18 में शून्य समूह के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन का रंग कैसा होता है, तो ये हरे व पीले रंग की गैस है, ठीक, हरे पीले रंग की। अगर पूछ लिया जाए कि क्लोरीन का उपयोग क्या होता है, तो उपयोग में आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है ना, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ध्यान देना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे ख्याल से पूछे ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे क्लोरीन से रिलेटेड और इस विधि से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके प्रैक्टिकल में। तो बस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो पे एक प्यार से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बने हैं तो दिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ।